वेलकम। आज हम बात करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर की। और कैपिटल स्ट्रक्चर में जब हम कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल मीन्स लॉन्ग टर्म फंड्स जो एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और उसको ग्रो करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। लॉन्ग टर्म फंड्स मीन फंड्स जो लंबे समय के लिए बिजनेस के लिए चाहिए होते हैं। और ये लॉन्ग टर्म फंड्स हम डिफरेंट सोर्सेज से अरेंज कर सकते हैं, प्रोक्योर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो फंड्स हैं वो इक्विटी शेयर कैपिटल से आ सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से आ सकते हैं, डेट से आ सकते हैं और रिटेन्ड अर्निंग से आ सकते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? ये जो कैपिटल आपने एक्वायर की है, ये जो लॉन्ग टर्म फंड्स आपने एक्वायर किए हैं, ये आपने कौन से सोर्स से आपने एक्वायर किए हैं, प्राप्त किए हैं। और अगर आपने एक से ज्यादा सोर्स से ये फंड्स प्रोवाइड आपने प्रोक्योर किए हैं तो उनका प्रपोर्शन कितना है, किस प्रपोर्शन में, किस परसेंटेज में आपने इन फंड्स को डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से प्राप्त किया है, एक्वायर किया है। ये कैपिटल स्ट्रक्चर को दिखाता है। जो ये सोर्सेज हैं इन्हें हम दो कैटेगरीज में भी डिवाइड कर सकते हैं। वन इज डेट, अनदर इज इक्विटी। डेट का मीनिंग होता है फिक्स्ड इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज, ऐसी सिक्योरिटीज जिनके ऊपर आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना पड़ता है इरिस्पेक्टिव ऑफ अर्निंग, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉसेस हो। सो कैपिटल स्ट्रक्चर को डेट इक्विटी मिक्स भी कहा जाता है, विच इज यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशंस ऑफ ए बिजनेस। सो कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या हुआ? कंपोजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, इसको कैपिटल स्ट्रक्चर बोला जाएगा। किस मिक्स में, किस मिश्रण में आपने लॉन्ग टर्म फंड्स को डिफरेंट सोर्सेज से एक्वायर किया है, उसको कैपिटल स्ट्रक्चर बोला जाएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, कैपिटल स्ट्रक्चर में हो सकता है इक्विटी शेयर्स हो, इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों हो, इक्विटी एंड डिवेंचर्स हो, इक्विटी, प्रेफरेंस और डिवेंचर तीनों ही हो। इट वेरी फ्रॉम फर्म टू फर्म। अलग अलग फर्म के लिए अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर हो सकता है। एक ही फर्म में अलग अलग समय पर अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर हो सकता है। कैपिटल स्ट्रक्चर में हम मेनली दो डिसीजन लेते हैं। पहला डिसीजन है काइंड ऑफ सिक्योरिटीज, किस किस सिक्योरिटी से आपने पैसा लेना है, इक्विटी से, प्रेफरेंस से, डिवेंचर से या रिटेन्ड अर्निंग से। और सेकंड डिसीजन ये है किस परसेंटेज से आप उस पैसे को एक्वायर करेंगे। फॉर एग्जांपल, यहां पे दिया है इक्विटी से 60%, प्रेफरेंस से 20%, डिवेंचर से 10%, रिटेन्ड अर्निंग से 10%। तो फर्स्ट इज डिसाइडिंग अबाउट द काइंड ऑफ सिक्योरिटीज, जहां से पैसा लिया जाएगा, और इसका मतलब किन किन सिक्योरिटीज से आप पैसा लोगे, कौन कौन सी सिक्योरिटीज को इशू करके आप पैसा लोगे। सेकंड वन, कितना पैसा एक सिक्योरिटी से लोगे, किस प्रोपोर्शन में वो पैसा आप लोगे। जब आप ये डिसीजन लोगे तो एज ए फाइनेंस मैनेजर आपकी ड्यूटी है कि आप ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करो। Now, what is the meaning of optimum capital structure? Optimum capital structure is that capital structure at which cost of capital is minimum or value of firm is maximum. तो यहां पे जब हम बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की, तो ये एक एग्जांपल है जिसमें हमने बताया है कि आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है और आप डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से ही पैसा ले रहे हैं और कितनी परसेंटेज में वो पैसा आप ले रहे हैं। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कैपिटल स्ट्रक्चर का। तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि एक बिजनेस में ये शेयर होल्डर्स के रिटर्न, रिस्क और वैल्यू ऑफ फर्म को भी प्रभावित करते हैं। वैल्यू ऑफ फर्म को ये कैसे प्रभावित करते हैं? क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर डायरेक्ट वे में लिंक होता है आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैपिटल स्ट्रक्चर पे ही डिपेंड करती है, और यदि कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होगी तो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम होगी। ये डिसीजन कब लिए जाते हैं? जब किसी बिजनेस को हम स्टार्ट करते हैं तब तो हमें कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना ही होता है, प्लान करना ही होता है। इन फ्यूचर भी जब भी हम भविष्य में पैसे की हमें जरूरत होती है, लॉन्ग टर्म फंड्स की हमें जरूरत होती है, तब भी हमें कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन लेने होते हैं। तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और कैपिटल स्ट्रक्चर की टर्म को कई बार हम कंफ्यूज करते हैं। बहुत सिंपल सा मीनिंग है। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आपके टोटल लायबिलिटीज को शो करता है, वेयरएज कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो आपकी लॉन्ग टर्म फंड्स को शो करता है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर को प्रभावित करते हैं? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अगर फर्म की पोजीशन जो है वो अच्छी है, फेवरेबल है, तो बेटर है कि आप डेट पे जाएं। अगर फर्म की जो सेल है
वो ग्रो कर रही है और स्टेबल है, तब भी आप डेट को प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमम रखना चाहते हैं तब भी आप डेट को प्रेफर कर सकते हैं। देन अगर आप कंट्रोल को इक्विटी शेयर होल्डर्स शेयर करना चाहते हैं तो आप इक्विटी पे जा सकते हैं, अदरवाइज आप डेट को प्रेफर कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर जो है वो रिडीमेबल नेचर के होते हैं, कुछ समय के बाद उनके पैसे को आपको वापस करना होता है, तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मार्केटेबिलिटी और टाइमिंग, ये भी दो फैक्टर हैं जो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को प्रभावित करते हैं, क्योंकि मार्केट में तेजी की स्थिति है, मंदी की स्थिति है, ये भी आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को प्रभावित करने वाला है। देन कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन, इन केस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग ये होती ही नहीं है, डेट के केस में ये कम होती है, इक्विटी के केस में ये ज्यादा होती है। पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग, अगर आपको फंड्स जो है वो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए चाहिए तो हम डेट कैपिटल को प्रेफर करते हैं। तो आई होप कि अभी आपको क्लियर हो गया कि जो कंपोजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है वो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को दिखाता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये रिटर्न, रिस्क और वैल्यू ऑफ फर्म को प्रभावित करता है और हमारा टारगेट होता है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर को डिजाइन करना। और ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वो होता है जिसपे कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होता है और वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम होती है। हम ये कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजन कब लेते हैं? ये आप स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस भी लेते हैं और बिजनेस में ये जब भी फंड्स की जरूरत होती है तो ये बार बार ये डिसीजन लिए जाते हैं। So that's all for today. Thank you very much.